महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा देखो तुम्हारे पिताजी ने 2 वरदान मुझे देने के लिए कहा था, तो मुझे जो अच्छा लगा मांग लिया, तो बस तुम्हारे संकोच में महाराज की स्थिति हो गई। राम जी ने कहा, मां क्या मांगा है आपने, मुझे तो बताओ। बेटा मैंने पहला वरदान यह मांगा कि जो राज्याभिषेक की सामग्री तुम्हारे लिए आई है, उस सामग्री से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो जाए। और दूसरा वरदान यह मांगा है कि तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओ। बस सीधे यह आज्ञा तुम्हें सुनाने में महाराज संकोच में है, बाकी तुम्हारे पिता की यही आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओ। तुम वन चले जाओगे तो मेरा भरत राजा बन जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, मां इस राम के जीवन को धिक्कार होगा यदि राम वन को नहीं गया तो। तुम कहती हो मेरे वन जाने से भरत जैसा राजा अयोध्या की प्रजा को मिलेगा। जिस अयोध्या वासियों को भरत जैसा राजा मिलने वाला हो और राम उसमें विघ्न दिख रहा हो, मां तो राम वन को नहीं गया तो दुनिया यही कहेगी राम से बढ़कर कोई मूढ़ नहीं रहा होगा। भरत प्राण प्रिय पाव ही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाचा। दुनिया यही कहेगी राम से बड़ा मूढ़ नहीं। भरत जैसा राजा अयोध्या वासियों को मिल जाए, इससे बढ़कर इस अयोध्या का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है मां। और इसमें भी पिता की मेरे लिए आज्ञा, उसका पालन करने का सौभाग्य राम को मिल रहा हो तो राम तुरंत वन को जाएगा। और पिता की आज्ञा के साथ मेरी मां की सम्मति, इतना इतना लाभ मुझे मिल रहा हो और राम वन न जाए तो राम से बढ़कर कोई अभागा नहीं हो सकता मां। लेकिन एक बात कहूं मैया, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरे पिताजी को पीड़ा क्यों दे दी? आप कह देती कि राम वन को जाओ तो मां 14 वर्ष के लिए तो क्या, यह राम जीवन भर के लिए वन को चला जाता, जीवन भर के लिए। अहम ही शीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च, हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। मैं अपने को, अपनी सीता को, अपने राज्य को, अपने धन को भरत की खुशी के लिए कभी भी निछावर कर सकता हूं मां। लेकिन मुझे नहीं लगता मां कि इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी की यही स्थिति हो सकती है। जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, तभी मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए राम जी को तो बन जाना ही है, लेकिन राम जी जानते हैं कि यह अयोध्या की प्रजा है। कल को यह भी बात उठ सकती है कि बात राजमहल से बाहर नहीं आई, लेकिन श्री राम ने छिपकर मां कैकेयी का कोई अपराध किया होगा, तभी मां कैकेयी ने राम के लिए ऐसा वर मांगा। जो महारानी इतना प्रेम करती थी वो राम को वन क्यों भेजेंगी? जरूर राम ने कोई अपराध किया होगा, ऐसा लोग सोच सकते हैं। इसलिए मां कैकेयी के मुख से राम जी सुनना चाहते हैं। इसलिए राम जी कहते हैं, नहीं मां, मुझसे जरूर कोई अपराध हो गया है, तभी पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मेरे पिताजी मुझसे जरूर बात करते। इतना सुनना था श्री राम को कहते हुए कि मां कैकेयी ने राम को खींचकर हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा मैं तुम्हें वन भले भेज रही हूं, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं कहा है कि तुमने कोई अपराध किया है। राम, तुम्हारी मां कैकेयी कह रही है तुम बचपन से लेकर आज तक अपने भाइयों को, अपने पिता को और अपनी मां को, अपने बंधुओं को और सभी लोगों को केवल सुख प्रदान किए हो। तुम्हारे भीतर अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इतना सुनना था कि राम जी प्रसन्न हो गए। यही तो सुनना चाहते थे, क्योंकि यहाँ प्रजाओं के प्रतिनिधि सुमंत्र खड़े हैं। आज के बाद कभी कोई यह नहीं कह सकता कि राम ने कोई अपराध किया होगा। यहाँ मानसकार भी लिखते हैं, तुम्हें